जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत जल्द धनतेरस का पर्व आने वाला है। हिंदू मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। सिर्फ झाड़ू ही नहीं बल्कि इस दिन कई तरह के सामानों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। मगर लोग धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना सबसे शुभ मानते हैं। इसलिए झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कभी भी धनतेरस पर उल्टी सीधी झाड़ू घर नहीं लानी चाहिए, वरना इसका नकारात्मक असर आपको घर पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, झाड़ू को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू को बहुत सम्मान देना चाहिए। झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को बाहर करती है और धन आगमन के रास्ते खोलती है। तो आइए जानते हैं कि झाड़ू को कब खरीदना चाहिए और कब घर से बाहर निकालना चाहिए, और कैसी झाड़ू आपको गलती से भी अपने घर नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू की जब तक पूजा न हो जाए उसे तब तक कोई न देखे, अर्थात दीपावली तक आपको वह झाड़ू छुपा कर रखनी चाहिए और पूजा के बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू को जब आप घर लाएं तो उसके हैंडल पर आप एक सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांध लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी बनी रहती है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि धनतेरस के दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए। ऐसा करना एक अच्छा शगुन माना गया है। कभी भी सम संख्या में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में तरह तरह की झाड़ू मिलती हैं। सीकों वाली झाड़ू, फूल झाड़ू और बहुत सी नए डिजाइन की झाड़ू आती हैं। लेकिन ध्यान रखें, धनतेरस के दिन आप गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू ना खरीदें। बहुत से लोग घर की डस्टिंग के लिए तरह तरह के डिजाइनदार झाड़ू खरीद लाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन आप अपने घर पर प्लास्टिक से बनी झाड़ू ना लाएं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन जो झाड़ू खरीदें वह खूब घनी होनी चाहिए। हल्की झाड़ू गलती से भी ना खरीदें, वरना इसका शुभ फल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, झाड़ू जितनी घनी होगी उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ही पैसा आपके घर की ओर आकर्षित होगा और लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न रहेंगी। और अगर आप सीकों वाली झाड़ू धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि उसकी सीकें टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी झाड़ू खंडित मानी जाती है और घर में पैसों के आगमन में भी रुकावट पैदा करती है। इसलिए झाड़ू खरीदते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि अगर घर पर पुरानी झाड़ू पड़ी है तो उसे तुरंत अपने घर से निकाल फेंकें। घर में पुरानी झाड़ू का ढेर लगाना अशुभता का प्रतीक माना गया है और इससे आपका पैसा पानी की तरह बह जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। अगर आप घर के लिए झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो फिर आप शनिवार या अमावस्या के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं और पुरानी झाड़ू को घर से रविवार के दिन बाहर निकालें। बस ध्यान रखें कि झाड़ू आप इधर उधर ना फेंकें। आपके घर में जो कूड़ा लेने वाला आता है उसे ही आप अपनी पुरानी झाड़ू दे दें। दोस्तों, कहा जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को गलती से भी पैर ना मारें। और रात के समय घर में झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए और झाड़ू को हमेशा घर की उत्तर दिशा में रखना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी बेडरूम, ड्राइंग रूम या किचन में झाड़ू न रखें, इससे घर वालों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि झाड़ू से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो इससे माँ लक्ष्मी सदैव आप पर खुश रहेंगी और आपके घर में स्थायी वास करेंगी। तो दोस्तों,
ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।